नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है न्यूज 100 का, तो बिना ब्रेक के देखिए दिन की 100 बड़ी खबरें। सीएम अखिलेश यादव ने अमेठी में रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लिए मांगे वोट। अखिलेश के रैली में पहुंचने से पहले मंच से उतरे प्रजापति। गायत्री प्रजापति ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। एफआईआर का आदेश वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति पर दर्ज हुआ था गैंगरेप और छेड़छाड़ का केस, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कांग्रेस सांसद संजय सिंह ने राज बब्बर की मौजूदगी में गायत्री प्रजापति पर बोला हमला। प्रजापति के खिलाफ कांग्रेस से अमिता सिंह चुनाव मैदान में। उत्तर प्रदेश के उरई और इलाहाबाद में पीएम मोदी ने की रैली, विरोधियों पर जमकर किया हमला। उरई रैली में पीएम मोदी का मायावती पर बड़ा हमला, कहा अब बीएसपी का नाम बदलकर बहन जी संपत्ति पार्टी हो गया है। पीएम मोदी ने बीजेपी को जिताने की लोगों से की अपील, कहा बुंदेलखंड को गड्ढे से निकालने के लिए जरूरी है केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी का इंजन। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सब एक ही सिक्के के हैं पहलू। पीएम ने कहा सरकार बनने पर अवैध खनन के खिलाफ बनेगा स्पेशल रिकॉर्ड। इलाहाबाद में बोले पीएम मोदी, यूपी को बचाने के लिए 5 साल का वक्त दें। पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला, हम यूपी बदलने के लिए, विरोधी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यूपी के बस्ती में अमित शाह का अखिलेश राहुल पर फिर हमला, कहा दोनों शहजादों से यूपी परेशान है। रायबरेली की रैली में अखिलेश यादव ने कहा पीएम मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। रायबरेली में अखिलेश ने मोदी पर वार करने के लिए अमिताभ बच्चन की आड़ ली, कहा गुजरात के गधों का प्रचार बंद करे महानायक। सुल्तानपुर की रैली में मायावती का पीएम मोदी पर हमला, पीएम का नाम ही एंटी दलित है। मायावती ने वोटरों को दिखाया डर, मोदी सरकार खत्म कर देगी आरक्षण। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, पीएम चाहें तो 5 मिनट में होगा किसानों का कर्ज माफ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का विवादित बयान, पीएम मोदी और अमित शाह के आतंकियों से तुलना की। राजेंद्र चौधरी के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कड़ा विरोध, कहा मर्यादा भूल गई है समाजवादी पार्टी। धर्म के आधार पर भेदभाव वाले पीएम के बयान की कांग्रेस ने नहीं की शिकायत। कांग्रेस ने पहले कहा था आचार संहिता का उल्लंघन है। फतेहपुर में पीएम मोदी ने कहा था अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए, और अगर रमजान में बिजली रहती है तो दिवाली में भी बिजली आनी चाहिए। यूपी सरकार के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का आरोप, पीएम मोदी और अमित शाह कर रहे हैं राजनीति की भाषा को दूषित। पीएम मोदी के बयान का बीजेपी ने किया बचाव, कहा बीजेपी नहीं बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है वोट बैंक की राजनीति। बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, पटना के एक हाई प्रोफाइल मामले में पीड़ित लड़की ने लगाया आरोप। मामला एक पूर्व मंत्री की नाबालिग बेटी के यौन शोषण का है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने शुरुआती जांच में आरोप सही पाए हैं। मुंबई नगर पालिका की 227 सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। 1050 लोगों को बाधा डालने की आशंका में हिरासत में लिया गया। बीएमसी ने 1582 जगहों पर 7304 मतदान केंद्र बनाए हैं। मतदान केंद्रों पर 42,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात होंगे। बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव। बीएमसी चुनाव से 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बताया कोबरा। बीएमसी चुनाव में घर घर जाकर कैश बांटने का वीडियो हुआ वायरल। कफ परेड इलाके के नेवी नगर में बीजेपी कार्यकर्ता पैसे बांटते धरे गए। जाकिर नायक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को डी कंपनी से भी फंडिंग का खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा, आईआरएफ के सीएफओ आमिर गजधर से ईडी की पूछताछ में सबूत मिले हैं। हवाला के जरिए पैसों का होता था ट्रांसफर। सूत्रों का दावा, सऊदी अरब, यूके और कई छोटे अफ्रीकन देशों में भेजा जाता था पैसा। अदालतों में वकीलों की बार बार हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। बार काउंसिल चेयरमैन को बुलाकर 8 हफ्ते में नियम बनाने को कहा। कोयला घोटाले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 6 मार्च तक टली सुनवाई। सीबीआई ने दस्तावेजों की जांच के लिए मांगा और वक्त। चारा घोटाले में लालू यादव की सजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 28 फरवरी से होगी सुनवाई। संसद और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की आय संबंधी घोषणा मामले में 13 अप्रैल को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीडीटी से मांगा जवाब। सतलज यमुना नहर मामले में पंजाब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल। नया ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की। 23 फरवरी से एसवाईएल की फिर से खुदाई के आईएनएलडी के ऐलान पर तनाव। पटियाला में कपूरी और शंभू बॉर्डर पर तैनात की गई फोर्स।
तमिलनाडु में पलनीसामी सरकार के विश्वास मत को डीएमके ने दी चुनौती। मद्रास हाईकोर्ट में कल सुनवाई है। यूपी के टूंडला के पास कालिंदी एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर, हादसे की जांच शुरू। रात करीब 2 बजे हुआ था हादसा। टूंडला रेलवे स्टेशन हादसे में लापरवाही के आरोप में कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर समेत 3 कर्मचारी निलंबित। गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पर लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के सीलमपुर से बड़ी मात्रा में कंट्री मेड पिस्टल्स बरामद की गई हैं। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। यूपी चुनाव में होनी थी इस्तेमाल। देसी कट्टों की बरामदगी के साथ अरशद नाम का आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पहले भी बरामद हुई थी 20 कंट्री मेड पिस्टल्स। कश्मीर के बारामूला में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 12 नए आतंकियों को भर्ती करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। रक्सौल रेलवे ट्रैक पर विस्फोट मामले में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट सूरज और दीपू ने कबूला जुर्म, 25,000 रुपए के लिए दिया वारदात को अंजाम। रेलवे ट्रैक उड़ाने के मामले में मोतिहारी के घोड़ासन पहुंची एनआईए की टीम। रिमांड पर लिए गए 3 संदिग्ध। गढ़वा डेंटल कॉलेज की छात्रा सोनाली की मौत की गुत्थी 7 दिन बाद भी नहीं सुलझी। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच हो रही है। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में भरकर धड़ल्ले से अवैध शराब का धंधा। अल्मोड़ा पुलिस ने छापे में बरामद की 40 लीटर अवैध शराब। बागपत में नगर पंचायत चेयरमैन के देवर और दोस्त की हत्या के विरोध में बंद। लोगों का गुस्सा देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के गाजीपुर थाने में तोड़फोड़ पर 525 लोगों पर केस, सिर्फ 17 हुए गिरफ्तार। रासुका के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के गोंडा में बीजेपी उम्मीदवार के भाई समेत 3 पर जानलेवा हमला। बीएसपी कार्यकर्ताओं पर आरोप, जमकर हंगामा। झारखंड में जेएमएम सांसद विजय हंसदा के पीए पर एक विधवा महिला को बेचने की कोशिश का आरोप, नौकरी का दिया था झांसा। यूपी के मुरादाबाद में जीआरपी के जवान सुरेंद्र कुमार की ट्रेन से कटकर मौत, वजह साफ नहीं। सीसीटीवी जांच में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में डीजे पर डांस को लेकर बारातियों में चाकूबाजी, 2 लोगों की हालत गंभीर, 2 पर दर्ज हुआ केस। यूपी के चंदौसी में पति से विवाद पर महिला ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। 11 दिन पहले ससुराल छोड़कर आई थी मायके। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जूता कारोबारी को गोली मारकर भागे 2 बाइक सवार, गंभीर हालत में गाजियाबाद किया गया रेफर। गाजियाबाद के मोदी नगर में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, पथराव और चाकू के साथ कई राउंड फायरिंग भी, 3 हिरासत में। दिल्ली में बैंक की डिटेल्स लेकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 लोग गिरफ्तार। कॉल सेंटर बनाकर लड़कियों से कराते थे फोन। दिल्ली में रुपयों के 17 बैग लूटने वाले बदमाशों का अब तक नहीं सुराग। आनंद विहार पोस्ट ऑफिस में कल रात हुई थी लूट की रकम का सही अंदाजा नहीं। पोस्ट ऑफिस के गार्ड्स को बंधक बनाकर 6 बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। दिल्ली के सफदरजंग में मदद का झांसा देकर एक लड़की से रेप, घर तक पहुंचाने के बहाने रास्ते में किया बलात्कार। मुर्शिदाबाद में मदरसे में छात्रों ने तहस नहस की पुलिस की गाड़ी। मदरसे को 12वीं क्लास तक करने की मांग पर कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली के सोनिया विहार में गैस एजेंसी के कर्मचारी की हत्या, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। दिल्ली में ओला और उबर के ड्राइवर्स की हड़ताल कमजोर पड़ी, ज्यादातर ड्राइवर काम पर लौटे। प्री स्कूल के लिए दिल्ली सरकार लॉन्च करेगी डिप्लोमा कोर्स, 3000 एजुकेशन सेंटर्स की तैयारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में मनोज महात्रे हत्या केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, 14 फरवरी की रात हुई थी हत्या। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, प्लेटफॉर्म पर कार लेकर चढ़ा एक क्रिकेटर, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। कार जब्त की गई। चंदा लेने को लेकर राजनीतिक दलों पर बाबा रामदेव का वार, कहा सभी पार्टियां विदेशी कंपनियों से लेती हैं चंदा। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक प्रभावित, नगरोटा के पास बारिश की वजह से टूटा संपर्क। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का फतेहाबाद दौरा, टोहाना में माउंट लिटराजी स्कूल का उद्घाटन। कानपुर के किदवई नगर विधानसभा में मारपीट की बीजेपी ने कांग्रेस पर दर्ज कराई शिकायत, गोविंद नगर थाने में केस दर्ज। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ दुनिया भर के देश एकजुट, इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज पर जल्द होगी पहली कार्रवाई, विदेश मंत्रालय ने किया साफ। बागपत में पशु तस्करी के विरोध में लोगों का हंगामा, मुजफ्फरनगर हाईवे पर पशुओं से भरे ट्रक में जमकर तोड़फोड़ और तस्करों से मारपीट। झारखंड में ट्रेन टीचर नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में रांची में प्रदर्शन, सरकार से मामला सुलझाने की अपील। मथुरा के बाल शिशु गृह में 5 साल की बच्ची को गर्म पानी से जलाया गया, बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत स्थिर। पंजाब दौरे पर बोले सीएम नीतीश, बिहार में भी पंजाब जैसा जल प्रबंधन पर किया जाएगा काम।
सीवेज सिस्टम और सफाई की तारीफ की। मुजफ्फरनगर की पटरी टूटने से किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं और सरसों की फसल डूबी, किसानों को लाखों का नुकसान। हमीरपुर जिला जेल में एक कैदी के इलाज के दौरान हुई मौत, परिवार वालों का आरोप लापरवाही के चलते कैदी की मौत हुई। शारदीय कांवड़ यात्रा की वजह से हरिद्वार में भक्तों की भीड़, हर की पौड़ी से जल भरकर शिवालयों के लिए रवाना हो रहे हैं भक्त। अहमदाबाद में शराबी पुलिस वाले की लोगों ने की पिटाई, महिलाओं को कर रहा था परेशान। यूपी के हाथरस में 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह, 13 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से और 2 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ निकाह। आज से बचत खाते से हर हफ्ते निकाल सकते हैं 50,000 रुपए, रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी को जारी किया था नोटिफिकेशन। उदयपुर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में कॉम्पनसेशन बिल पास, एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज पर भी बनी सहमति। 4 या 5 मार्च को अगली बैठक। जीएसटी कानून में सीएजी ऑडिट को नहीं मिलेगा विशेषाधिकार, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की मांग को जीएसटी काउंसिल ने ठुकराया। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और इरकॉन का आईपीओ जल्द, वित्त मंत्रालय ने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स से आवेदन मंगाए। 19 अमेरिकी अधिकारी का डेलीगेशन इस हफ्ते भारत का करेगा दौरा, आईटी सेक्टर में जॉब्स, H1B वीजा पर भी होगी चर्चा। 30,000 रुपए में मिलेगा इन्वर्टर एसी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज अगले हफ्ते डालेगी 1 लाख इन्वर्टर एसी खरीदने के लिए टेंडर। 1 अप्रैल से सीएनजी पीएनजी हो सकती है महंगी, नेचुरल गैस की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी संभव। ओएनजीसी का गुजरात सरकार के साथ रॉयल्टी विवाद सुलझा, 10,000 करोड़ रुपए में सुलझा विवाद, ओएनजीसी गुजरात सरकार को 8,000 करोड़ चुकाएगी। इराक के रक्षा मंत्रालय ने मोसुल में हवाई हमले का वीडियो जारी किया, 22 हमलों में आईएसआईएस के करीब 100 आतंकियों को मारने का दावा। सोमालिया की राजधानी में कार बम धमाका, 39 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। कोलंबिया में बुल फाइटिंग स्टेडियम के बाहर धमाके का वीडियो सामने आया, 1 व्यक्ति की मौत, 30 से ज्यादा घायल। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोग शामिल हुए। युगांडा में शरणार्थी संकट गहराया, दक्षिण सूडान में भड़की हिंसा। जॉर्जिया की राजधानी में टीवी कंपनी के समर्थन में प्रदर्शन, विपक्ष ने रुस्टावी 2 की संपत्ति जब्त करने का किया विरोध। हरियाणा सरकार ने दीपा मलिक समेत 42 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया, राजभवन में खिलाड़ियों को दिया गया अवार्ड। मुंबई में बर्थडे से पहले शाहिद कपूर ने दी पार्टी, दीपिका पादुकोण और वरुण धवन समेत कई सितारों ने की शिरकत। करण जौहर की बायोग्राफी पर काजल ने तोड़ी चुप्पी, कहा करण से रिश्ते निभाना बेहद मुश्किल। नो बेड ऑफ रोजेस के बांग्लादेश में बैन होने पर इरफान ने जताई हैरानी, कहा फिल्म से समाज का नहीं होगा नुकसान। शादी के सवाल पर बोली कंगना रनौत, फैसले के बारे में सभी को बताऊंगी, अभी फिल्मों में बिजी हूं।